छात्रों, आज हम आपकी हिंदी पाठ्यपुस्तक सुलभ भारती में संकलित पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं पढ़ेंगे और इसका अर्थ, भाव तथा उद्देश्य समझने का प्रयास करेंगे। इस पाठ के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। छात्रों, यह पाठ एक वैचारिक निबंध है। इस पाठ में लेखक ने मनुष्य के नाखूनों को पशुता का प्रतीक बताया है, जिसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य जैविक विकास की प्रक्रिया में पशु से मनुष्य तो बन गया, लेकिन उसने अभी तक पशुता नहीं छोड़ी। उसके तमाम चारित्रिक दोष आज भी उसे पशुओं की श्रेणी में खड़ा करने के लिए पर्याप्त हैं। वह शरीर से मानव बन गया है, आचार विचार से नहीं। लेखक ने इस निबंध में यह कहना चाहा है कि जिस प्रकार हम नाखून बढ़ने पर उसे काट देते हैं, उसी प्रकार हमें हमारे मन की बुरी आदतें, बुरे विचार त्याग देने चाहिए। छात्रों, अब हम इस पाठ के लेखक आचार्य श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेते हैं। द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 में बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ। आप हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार हैं। आपका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। छात्रों, पाठ को आरंभ करने से पूर्व हम इस पाठ में आए कुछ नए और विशेष शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। ये शब्द इस प्रकार हैं। अल्पज्ञ, जिसका अर्थ होता है थोड़ा जानने वाला या सीमित ज्ञान रखने वाला। दूसरा शब्द है दयनीय, अर्थ है लाचार या मजबूर। वनमानुष, बंदर की एक प्रजाति जिसकी शारीरिक संरचना और बौद्धिक विकास मनुष्य के आसपास था। पशुता, पशुओं जैसा आचरण जिसमें हिंसा आदि का समावेश होता है। पाशवी, अर्थ है पशुवत। निर्बोध, जिसका अर्थ है अज्ञान, जिसमें बोध न हो, अर्थात अज्ञानी। आचरण, व्यवहार या बर्ताव। लुप्त, गायब। घृणा, नफरत। द्योतक, प्रतीक। चरितार्थता, अर्थात सार्थकता या सफलता। छात्रों, अब हम पाठ को पढ़कर उसका सरलार्थ समझने का प्रयास करेंगे। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं।
चक्कर में डाल देना, उलझन में डाल देना, समस्या में डाल देना। माता पिता चक्कर में कब पड़ जाते हैं, उलझन में कब पड़ जाते हैं? जब उन्हें बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उचित उत्तर नहीं आता। वे बच्चों की शंकाओं का समुचित तरीके से समाधान नहीं कर पाते। अल्पज्ञ पिता, अल्पज्ञ जिनके ज्ञान की सीमा कम हो, सीमित हो, थोड़ा जानने वाले हैं। पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। दयनीय अर्थात बच्चों के सामने वह लाचार हो जाता है, मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसके ज्ञान की सीमा बच्चों को मालूम पड़ जाती है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका, अर्थात तुरंत उसके उस प्रश्न का कोई समुचित उत्तर या समाधान नहीं दे सका। नाखूनों के बारे में लेखक बता रहे हैं, हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं, काट दीजिए। वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, अर्थात काटते समय उनकी तरफ से कोई विरोध नहीं होता है। आप काट दें, वे कट जाएंगे। पर निर्लज्ज अपराधी की भांति, निर्लज्ज अर्थात जिसमें लज्जा न हो, शर्म न हो, उसे निर्लज्ज कहते हैं। अपराधी की भांति, जिस तरह से निर्लज्ज अपराधी जो होता है वह सजा पाकर भी, दंड पाकर भी अपराध का मार्ग छोड़ता नहीं है, और जैसे ही सजा से मुक्त होता है फिर से आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त हो जाता है। वैसे ही हमारे नाखून, इनको काटते रहिए, कटते रहेंगे, लेकिन बढ़ना नहीं छोड़ेंगे। जैसे अपराध पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं, जैसे कि तैसे फिर से मतलब वो बढ़ जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों होते हैं, इतने बेशर्म क्यों हैं कि बार बार काटो लेकिन बढ़ना छोड़ते नहीं? कुछ लाख ही वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वन में रहता था और वन्य पशुओं जैसा जीवन व्यतीत करता था। वनमानुष जैसा, वनमानुष अर्थात बंदर की एक जात जिसकी शारीरिक संरचना बहुत कुछ मनुष्य से मिलती जुलती है। उसे नाखून की जरूरत अर्थात आवश्यकता थी। किस लिए? उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे, हथियार थे, जिनके द्वारा वह अपने शत्रुओं से अपना बचाव करता था। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान आता था, अर्थात पहले वह नाखूनों से अपना बचाव करता था, अपनी रक्षा करता था। यदि नाखूनों से रक्षा करने में वह सक्षम न हो पाता था, सफल न हो पाता था, तब वह दांतों का प्रयोग करता था। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा, अर्थात सुरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए, अपनी रक्षा के लिए शारीरिक अंगों जैसे नाखून और दांत के अलावा बाहरी वस्तुओं का सहारा या मदद लेने लगा, उनका उपयोग करने लगा। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। तो पहले उसने क्या किया? किससे हथियार बनाए? किससे? हड्डियों से। नुकीली हड्डियों को वह हथियार के रूप में प्रयोग किया करता था। जैसे जैसे सभ्यता बढ़ी, विकास हुआ,
वैसे वैसे उसके हथियारों के रूप में भी परिवर्तन आने लगा। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए, धातु अर्थात लोहे के, तांबे के। इतिहास आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। वे रोज बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता, क्योंकि नाखूनों की जो मुख्य उपयोगिता थी, रखने का जो उद्देश्य था, आज उसके लिए उसके पास तमाम दूसरे साधन हैं जो नाखून से ज़्यादा उपयोगी हैं। अब उस अर्थ में नाखूनों की उपयोगिता खत्म हो गई है, वे अवांछित हो गए हैं। इसलिए अब मनुष्य नाखून को नहीं चाहता। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक हैं। अब किस लिए नहीं चाहता? दो तरह से समझिए। एक तरह से यदि सुरक्षा की बात ली जाए तो अपनी सुरक्षा के लिए उसके पास अन्य आज बहुत से हथियार औजार हैं। दूसरी बात ये कि लेखक ने पाठ के आरंभ में ही बताया कि ये नाखून मनुष्य की पाशवी प्रवृत्ति के, आचरण के, स्वभाव के प्रतीक है। जो मनुष्य आज अपने को सभ्य कहलाता है, सुसंस्कृत कहलाता है, अब उसे पाशवी प्रवृत्ति के इन नाखूनों को रखने में लज्जा या संकोच होता है। ये नाखून उसे इंगित करते रहते हैं, बताते रहते हैं, याद दिलाते रहते हैं कि भले ही वह पशु से मनुष्य बन गया है, पर पाशविक प्रवृत्तियां उसके मन से समाप्त नहीं हुई हैं। मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दो, वह मरना नहीं जानती। अर्थात मनुष्य की दुर्प्रवृत्तियों को, बुरे विचारों को, संस्कारों को खत्म तो किया जाता है, मिटाया जाता है, लेकिन फिर वो समय और परिस्थिति के अनुसार फिर से वो जागृत हो जाते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक अर्थात वाणी, बोली की अनायास घटने वाली वृत्ति मतलब आदत, स्वभाव के विषय में विचार करे, सोचे, तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। वास्तविक प्रवृत्ति मतलब कि वास्तव में उसका असली रूप स्वरूप क्या है, तब वह अपने आप को पहचाने। मनुष्य की नख अर्थात नाखून बढ़ा देने की जो सहजात प्रवृत्ति है, सहजात मतलब सहज, स्वाभाविक रूप से ये नाखून बढ़ते हैं। इसमें कोई विशेषता उसे दिखाई नहीं देती, कोई यह आश्चर्यजनक घटना नहीं है, बात नहीं है। वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। पशुत्व का प्रमाण वह ये बताती है कि भले ही मनुष्य पशुओं की श्रेणी से विकास के क्रम में जैविक विकास की प्रक्रिया के स्वरूप मनुष्य बन गया, लेकिन उसके मन में, अंतर्मन में बसी पाशविक वृत्तियां, विचार, धारणाएं अब भी खत्म नहीं हुई हैं। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है, वही उसकी मनुष्यता की निशानी है। हालांकि आज मनुष्य सभ्य हो गया है, सुसंस्कृत हो गया है, उसका वैचारिक विकास हो गया है, उसमें चेतना है, बुद्धि है, विवेक है, सही गलत की उसे पहचान है, करणीय और अकरणीय को अच्छी तरह वह समझता है। इसलिए वह अपनी पाशविक प्रवृत्तियों को अर्थात बुराइयों को, उसके चारित्रिक दोषों को
वह दूर करने का प्रयास करता है, बार बार प्रयास करता है, जिस तरह से वह नाखूनों को काटता रहता है। और यही उसकी मनुष्यता है, यही मनुष्य की पहचान है। क्या है पहचान? कि वह अपने अंदर की पार्श्विक प्रवृत्तियों को छोड़ता रहे, निकालता रहे, काटता रहे, उन्हें दूर करता रहे अपने आप से। मेरा मन पूछता है, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर? मेरे निर्बोध मतलब सीधी सादी, अबोध, अज्ञानी बालिका ने मानव मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष है, अर्थात हमारे मन से पशुता अभी समाप्त नहीं हुई है। मैं अवशेष मतलब चिन्ह या निशानी होता है। ये हमें बताते रहते हैं, संकेत करते रहते हैं कि हमारे विचार से, व्यवहार से, संस्कार से पशुता, पार्श्विक प्रवृत्ति खत्म नहीं है, समाप्त नहीं हुई है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? दुनिया में आज क्या है? हथियारों की होड़ मची हुई है। जिस देश के पास जितने अधिक और जितने ज़्यादा विनाशकारी अस्त्र शस्त्र हथियार हैं, वह सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है। ये हमारी पशुता की निशानी है। स्वराज, स्वतंत्रता होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं इस देश को सच्चे अर्थों में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल है। अर्थात महिमामयी परंपरा क्या रही हमारी? जियो और जीने दो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, अहिंसा, सत्य, प्राणियों पर दया, करुणा, सेवा, सहयोग, ये हमारी महान परंपरा रही है। क्योंकि हमें अपने आप पर, अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है कि हमने क्या किया है? अपने पर, अपने आप पर, अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन, अर्थात हम अपने मन की वृत्तियों को स्वतः नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। हम सब में आत्मनियंत्रण की भावना है। यह हमारे देश की, हमारे संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। छात्रों, इस वीडियो में इतना ही। पाठ का शेष भाग हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।